सबसे पुरानी कहानी इन पे मिलती है और अंबिकापुर पे मिलती है। वो ये है कि पहले अंबिकापुर बस तालाब और जंगल होता था, वहाँ कुछ नहीं, कोई मतलब कोई नहीं रहता था। कई सौ हज़ारों एकड़ों में सिर्फ जंगल और तालाब होता था। तो वहाँ पे एक चंदूराम करके एक मुनि ऋषि, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन तपस्वी थे। तो वो भटक रहे थे और उनको तपस्या के लिए एक जगह चाहिए थी, और उनको एक जगह पे, कई बार ऐसा होता है ना अभिषेक, कि हम किसी जगह पे जाते हैं और हमको अचानक से कुछ अलग वाइब फील होती है, कुछ एहसास होता है। तो उनको उस जगह पे कुछ अलग एहसास हुआ, महसूस हुआ, और वहाँ बैठे तपस्या करने। वो तपस्या कर रहे थे दुर्गा जी की, देवी माँओं की। तो जब बहुत कई दिन हो गए उनको तपस्या करते करते, तो उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आई जो कि वो सुन पाए। वो आवाज़ ये थी कि देवी की आराधना देवी के सर पे बैठ के नहीं, उनके चरणों पे बैठ के की जाती है। तो उनको समझ में आया कि मैं जहाँ बैठा हूँ और मेरे को इस जगह पे जो वाइब मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देवी का वास है। और वो गलती से वो जो मतलब महामाया मंदिर का की जो मूर्ति है, वो स्वयं निकली हुई है ज़मीन से। ऐसी मान्यता है या सही नहीं, में? ऐसा सच है। वो ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है। तो वो पूरी दफन थी, वो पूरी अंदर थी, उनको नहीं मालूम था, उसके ऊपर बैठ के कर रहे थे। तो ये आवाज़ आई कि सर पे बैठ के नहीं बेटा, चरणों पे बैठ के आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो फिर वहाँ खोदना शुरू किया और वहाँ से फिर ये मूर्ति निकली। तो फिर वहाँ क्योंकि ऐसे मूर्ति निकली तो आसपास मंदिर बन गया। जब मंदिर बनता है तो मंदिर की ख्याति आसपास की जगहों पे पहुँचती है। तो एक पुजारी हो गए, आसपास 4 घर बन गए, लोग वहाँ रहने लग गए, और ऐसे धीरे-धीरे अंबिकापुर बढ़ना चालू हुआ।